माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की नेक्स्ट क्लास में खुशामदीद। और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि आप किसी चीज़ को किस तरह एक अच्छे एनिमेशंस दे सकते हैं। अपने पावर पॉइंट के दौरान भी आप एनिमेशंस दे सकते हैं। तो आइए शुरू कर सकते हैं। या आप वाइट बोर्ड जो एनिमेशंस वो भी आप इसमें दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो हैंड राइटिंग है तो आप इसको आप किस तरह कर सकते हैं। तो अभी मैं चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ व्हाट इज़ योर नेम। ये मैंने लिख दिया है व्हाट इज़ योर नेम। और इसका मैंने फॉन्ट साइज़ आप में से इसमें से कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं कि मैं इसमें फॉन्ट साइज़ को चेंज कर लेता हूँ। और इसको मैं कलर भी दे देता हूँ कि ये मेरे इस फॉन्ट्स का कलर होगा। उसके बाद इसको मैं एनिमेशन दूंगा। एनिमेशंस पे जाके इसको मैं अपेयर देता हूँ। और उसके बाद जो एक हैंड मैं कहाँ से कर लूँगा, एक क्लिप आर्ट पे क्लिक कर दें और यहाँ से आप लिख दें हैंड राइटिंग पेन। आप क्लिक कर देंगे तो इसी तरह आपके पास क्लिप आर्ट में हैंड राइटिंग पेन आ जाएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आते हैं तो वो आप इसमें से सेलेक्ट कर ले सकते हैं। मतलब तो मुझे ये पसंद आता है तो मैं इसको उस पर क्लिक कर दूंगा। इसी तरह मेरे पास एक हैंड राइटिंग शेप आ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे, इसको हमने फिर एनिमेशन देना है। सबसे पहले हमने इसकी एनिमेशन पे क्लिक करना है और इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ एनिमेशंस में। यहाँ पे एनिमेशन पेन पे चलेंगे और एनिमेशन पेन के बाद इस तरह एक नई विंडो यहाँ से खुल जाएगी। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप लोगों ने टाइमिंग देना है। किसको, इफेक्ट को। इफेक्ट टाइमिंग करते हैं ऑल एट्स वन, यानी जो मेरे लेटर्स हैं यानी जो मेरे वर्ड्स हैं वो वर्ड बाय वर्ड आ जाए या बाय लेटर आ जाए। तो मैं इसको बाय लेटर करूँगा, तब मैं बाय लेटर कर दूँगा। तो फिर इसकी मैं फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। देखें बाय वर्ड्स ये लिखा आ रहा है। तो इसकी टाइमिंग्स को फिर बाद में हम चेंज करते हैं। उसके बाद हम हैंड्स को एनिमेशन देंगे, यानी हमने इसको फिर एनिमेशन देना है नीचे कस्टम पेथ वाला। ये कस्टम पेथ पे आप एनिमेशन क्लिक कर देंगे और इसके बाद फिर आपने यहाँ से यानी उसी तरह आपने माउस की मदद से आपने उसमें लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिखना शुरू कर देता हूँ W और उसके बाद जाऊँगा क्या लिखूँगा, H लिखूँगा, H। उसके बाद A और उसके बाद मैं T लिखता हूँ और उसके बाद मैं IS लिखता हूँ। इसी तरह आपने हर एक वर्ड्स को इस तरह आपने लिखना है। तो यही तरह के तरीके से आप लोगों ने आपने उस हिसाब से उसका पूरा अपने माउस की मदद से आपने लिखना है। ये मैंने लिख दिया है माउस की मदद से। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह किस तरह काम करता है। जब इस तरह मुकम्मल हो जाए तो आपने इसको एस्केप करना है। एस्केप के बाद यहाँ पे आपने टाइमिंग पे जाना है और इस पे मैं टाइपिंग को चेक करूँगा और यहाँ पे इसके भी आपने ये जो इफेक्ट है स्मूथ स्टार्ट, ये सारे आपने ज़ीरो करना है यानी ख़त्म करना है। उसके बाद टाइमिंग पे आपने यहाँ पे विथ प्रीवियस करना है, प्रीवियस। और डिले टाइम मैं इसको थोड़ा सा स्लो करता हूँ यानी वेरी स्लो। ओके कर लेते हैं। तो नहीं इसके मैं प्रीव्यू चेक करता हूँ, प्रीव्यू में इसका कैसे आता है तो मैं इसको चेक करना चाहूँगा। तो लिहाजा मैंने इसको कर दिया। देखें ये थोड़ा सा उससे नीचे लिखता है और थोड़ा सा तेज़ भी है। तो मैं इसको बिल्कुल उसके बराबर रखूँगा। थोड़ा सा उससे आगे ये मैंने उसकी जो लाइनिंग है उसको रख दिया है और उसके बाद जो ऊपर जाऊँगा अपने उस पर इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा तेज़ करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ये मैं इसको थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ ताकि ये लिखाई थोड़ी सी तेज़ आ जाए, क्योंकि जो मेरी हैंड राइटिंग है वो थोड़ी सी स्पीड से है। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है यानी सही नहीं है क्योंकि वो तेज़ लिखाई तेज़ है जबकि एनिमेशन मेरा स्लो है। तो मैं इसकी फिर करता हूँ, टाइमिंग में बढ़ाऊँगा। टाइमिंग पे इसको मैं कम करूँगा। ये मैं 2 पे रख लेता हूँ और जस्ट मैं भी इसको कर लेता हूँ। फिर व्यू चेक कर लेता हूँ। देखिए लिखाई तो ठीक हो गया है लेकिन थोड़ा सा इसकी जो हैंड राइटिंग है ये मुझे थोड़ी सी नीचे रखनी चाहिए। ये देखते हैं, फिर प्रीव्यू चेक करना पड़ेगा हमें। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है लेकिन लिखाई भी हमारी स्पीड से है। तो लिखाई का स्पीड हमें फिर
जाना पड़ेगा और टाइमिंग पे हमें लिखाई की जो स्पीड है उसको बढ़ानी, बल्कि हमें डिले करनी पड़ेगी 1 पे। तो दोबारा हम इसको चेक कर लेते हैं, बल्कि अभी तेज़ हो गई है और भी, तो उसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाना है टाइमिंग को, इफेक्ट को, मैं टाइमिंग को इसको डिले पे 4 पे रखता हूँ। नाउ आई वांट टू चेक इट, बल्कि मेरी तकरीबन स्पीड ठीक है, लेकिन जो मेरे हैंड राइटिंग है वो थोड़ा सा आगे जा रहा है। मैं इसी तरीके से इसको फिर थोड़ा सा देख के एडजस्ट करके बार बार इसकी प्रीव्यू चेक करूँगा कि ये मेरा जो लिखाई ठीक है कि नहीं। ये थोड़ा सा आगे रखें ताकि जो हैंड राइटिंग है वो थोड़ा सा आगे रहे। जस्ट मैं भी चेक करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर है, इसको मैं थोड़ा सा माउस कीबोर्ड की मदद से नीचे करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लो हो गया है, इसको मैं फिर जाता हूँ इफेक्ट में और यहाँ पे इसको मैं 3 कर लेता हूँ। अभी मैं चेक करता हूँ तो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया है, लेकिन मैं तो इसकी थोड़ी सी और भी आगे करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से आप अपने जो एनिमेशंस हैं वो आप इस वाइट बोर्ड एनिमेशंस की तरह इसमें भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये था हमारा उसका प्रोग्राम था और उम्मीद है कि मेरा ये जो इसमें इसको और भी मज़ीद अच्छा किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि फिर हमारी वीडियो का टाइमिंग बढ़ेगा इसलिए मैं टाइमिंग नहीं बनाता। इसके मज़ीद आप इसको फर्निश करते हैं और इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब माउस की मदद से इसको लिखा तो मेरी जो लिखाई थी वो ज़्यादा सही नहीं थी। अगर आप इसका मुलाहिज़ा कर लें तो बहुत ज़्यादा इसकी जो एक्यूरेसी नहीं है, इस वजह से वो इतनी हैंड राइटिंग सही नहीं लिख रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेहरबानी करके आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट